हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यम क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में और टेट में, सुपर टेट में, सभी जगह। और हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों को जो है किस प्रकार से हल करते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे, तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल रूल है। जैसे लिखा हुआ है बाएँ से m तथा दाएँ से n, तो इसका आंसर होता है बाएँ से m प्लस n। इसका मतलब ये है, सबसे पहले लिखा हुआ है सीधा क्रम, मतलब कि ये जब प्रश्न को सीधे क्रम से पूछेगा, वर्णमाला के सीधे क्रम से। जैसे अगर पूछा जाए आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें के दाईं ओर तीसरा अक्षर, क्या पूछा गया? बाएं से पांचवें के दाईं ओर तीसरा अक्षर। तो बायां और दायां जब विपरीत आएंगे तो क्या करेंगे? उनको हम जोड़ देंगे। बायां और दायां होगा तो जोड़ेंगे, तो बाएं से पांचवा और दाएं से तीसरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। और हम उत्तर किधर से बताएंगे? बाएं से। तो बाएं से 8वें अक्षर पे कौन सा अक्षर आता है? H। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H। समझ में आया? जैसे पूछा गया बाएं से 13वें के दाईं ओर तीसरा अक्षर, तो बायां और दायां जुड़ जाएगा, 13 3 16, कितना हो जाएगा? 16। तो उत्तर किधर से आएगा? बाएं से। तो बाएं से 16वां कौन सा होता है? P। तो क्या हो जाएगा? P। समझ में आया? जैसे अब अगला प्रकार है, चलिए अच्छा एक बताइए आप लोग, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ओ, है ना? बाएं से पूछा गया, सीधा क्रम है तो जोड़ देंगे, जो आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? अगला कह रहा है दाएं से m बाएं से n, तो इसका आंसर होगा दाएं से m प्लस n। देखिए जब बायां दायां होगा या दायां बायां होगा तो क्या करेंगे? हम उन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। और सेम होगा, जैसे बायां बायां तो घट जाएगा, दायां दायां होगा तो घट जाएगा। अब जैसे इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएगा, तो जैसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें की बाईं ओर तीसरा अक्षर, दाएं से पांचवें की बाईं ओर तीसरा अक्षर, तो दायां बायां है, जुड़ जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। यानी हमको उत्तर कहाँ से देना है? दाएं से पूछा है तो दाएं से 8वां। अब दाएं से 8वां निकालने के लिए क्या करते हैं? 27 में से घटाएंगे, या तो बाएं से 8वां निकाल के उसका विपरीत बता दें, है ना? तो बाएं से 8वां होता है H, इसका विपरीत S। तो दाएं से 8वां कौन होगा? S। अगर बाएं से 8वां H है तो दाएं से 8वां S होगा। एक तरह का ये है। दूसरा क्या है, हमको दाएं से 8वां निकालना है तो 27 में से हम क्या करेंगे? 8 घटाएंगे, कितना आएगा? 19। तो 19 किसका होता है? S का। समझ में आया? जैसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें के बाईं ओर पांचवा अक्षर, दाएं से 12वें के बाईं ओर पांचवा अक्षर जे, सभी का है ना? दाएं से 12वां के बाईं ओर पांचवा, तो दायां बायां है, जोड़ देंगे, 12 + 5 कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अब हमको बताना है दाएं से 17, तो दाएं से 17 बताने का दो तरीका, एक तो 27 में से घटाएंगे, कितना आएगा? 10। 10 का क्या हो जाएगा? जे। और दूसरा तरीका क्या? बाएं से 17 यानी कि Q, और Q का विपरीत जे। समझ में आया? कल आप आई नहीं थी तो कहाँ से आएगा? वीडियो यूट्यूब पे है, देख लीजिएगा, विद्यम क्लासेस डालिएगा, यहाँ की वीडियो जो कल पढ़ाया था वो यूट्यूब पर है, ठीक है? तो जो पिछला क्लास आपका छूट गया है उसको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं तीसरे पर, बाएं से m और बाएं से n, है ना? यानी कि इस बार क्या है? दोनों ही बाएं हैं, है ना? और क्रम कैसा है? अभी सीधा क्रम चल रहा है। तो जैसे पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें की बाईं ओर तीसरा अक्षर, तो बाएं बाएं है, घट जाएगा, तो 10 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7। तो बाएं से 7वां यानी कि जी। बाएं से पूछा है तो बाएं से निकालेंगे, कितना आ जाएगा? जी। समझ में आया? बताइए बाएं से 18वें के बाईं ओर पांचवा अक्षर, बाएं से 18वें के बाईं ओर पांचवा अक्षर यम।
देखिए बाएं से 18वें के बाईं और पाँचवा दोनों बायां है तो घट जाएगा। 18 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 13, और बाएं से 13वां कौन होता है यम होता है। समझ में आया। अगला है दाएं से m दाएं से n, तो इसका हो जाएगा दाएं से m माइनस n। जैसे पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 10वें के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए हाँ देखिए दाएं से, सुनिए ध्यान से, बोल रहा है दाएं से 10वें के दाईं ओर तीसरा अक्षर, यही बोला है ना। तो दाएं से 10वां दाएं से तीसरा घट जाएगा, 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7। हमको बताना है दाएं से 7वां, तो दाएं से 7वां बताने के लिए क्या करेंगे, या तो बाएं से 7वां निकाल के विपरीत कर दें और या फिर 27 में से घटा के निकालें, तो कितना आ जाएगा। समझ में आया। कोई दिक्कत किसी को बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 15वें के दाईं ओर 12वां अक्षर, नहीं दाएं से 15वें के, हाँ दाएं से 15वें के दाईं ओर 12वां अक्षर। यक्स होगा, कितना होगा कैसे, देखिए दाएं से तो सी का कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। समझ में आया। दाएं से कितना पूछा है 15वें के दाएं बराबर, तो 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 3। ये होता है सी का विपरीत एक्स, क्योंकि हमको दाएं से बताना है। समझ में आया। सीधा क्रम में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं विपरीत क्रम में। अब ये लिखा हुआ है विपरीत क्रम का, इसमें जैसे पूछा गया बाएं से m और दाएं से n, एक बायां है दूसरा दायां है, तो जब बायां दायां होगा तो जुड़ जाएगा। प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, तो जैसे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, वहां पे क्या लिखा रहेगा विपरीत क्रम। तो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 15वें के दाईं ओर तीसरा अक्षर है ना, क्या बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 15वें के दाईं ओर तीसरा अक्षर, तो बायां दायां जुड़ेगा, 15 प्लस 3 कितना होगा 18। अब पूछा है कहाँ से बाएं से, लेकिन विपरीत क्रम में तो हम निकालेंगे कहाँ से दाएं से, तो दाएं से 18वां यानी कि आई, दाएं से 18वां कौन सा होगा आई होगा, है ना। दाएं से 18वां कैसे निकालते हैं, 27 में से घटाएंगे 18 को, कितना आएगा 9 किसका होता है आई का, और या फिर बाएं से 18वां निकालिए कितना आर, और आर का विपरीत आई, जो आसान लगे उस तरीके से निकालिए, है ना। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 15वें के दाईं ओर चौथा अक्षर, आया सभी का, कोई दिक्कत नहीं। आगे एच सभी का, चलिए आगे आते हैं। कौन सा बताना है छठा, हाँ। अब छठे में प्रश्न इस तरह से आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 5वें के बाईं ओर तीसरा, क्या पूछा गया दाएं से 5वें के बाईं ओर तीसरा, तो दायां बायां है जुड़ जाएगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी कि हमको क्या बताना है विपरीत पूछा, इसलिए हम बाएं से 8 बटाएंगे, बाएं से 8 कौन सा हो जाएगा यच हो जाएगा। समझ में आया। विपरीत है ना, तो इसीलिए हम दाएं से ना निकाल के यहाँ से निकालेंगे बाएं से, और बाएं से जो पूछेगा वही हो जाएगा। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से दूसरे के बाईं ओर 10वां अक्षर, एल हो जाएगा। 10 प्लस 2 कितना 12, दाएं से पूछा है विपरीत है तो बाएं से निकालेंगे, बाएं से 12 मतलब कि एल। समझ में आया। इसके बाद 7वां, बाएं से एम बाएं से एन, तो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 15वें के बाईं ओर तीसरा अक्षर,
बाएं बायां है तो घट जाएगा, तो 15 में से 3 घटा देंगे। 15 में से 3 घटा देंगे। कितना होगा? ओ देखिए, बाएं से पूछ रहा है m और बाएं से n, यानी बाएं से 15 के बाईं ओर तीसरा, तो 15 में से हम 3 घटा देंगे, कितना आएगा? 12। बाएं से पूछा है, विपरीत है तो हम दाएं से निकालेंगे, तो दाएं से 12 मतलब कि o, बाएं से 12 होगा ना l, लेकिन जब दाएं से निकालेंगे तो उसका उल्टा कौन हो जाएगा? o हो जाएगा। 8वां, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 10वें के दाईं ओर तीसरा। टी कैसे? दाएं से 10वें के दाईं ओर तीसरा जी होगा, है ना? विपरीत क्रम है तो भले दाएं से पूछ रहा है, लेकिन कब कैसे निकालेंगे? बाएं से निकालेंगे। समझ में आया? तो 10 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 7, और उत्तर किधर से बताएंगे? बाएं से, यानी कि जी। क्लियर है यहाँ तक? अब प्रश्न में हम बोल रहे हैं, सीधे उत्तर दीजिए। बताइए, बाएं से 10वें के दाईं ओर तीसरा, बाएं से 10वें की दाईं ओर तीसरा अक्षर। एम होगा। क्या होगा? एम होगा। बताइए, बाएं से 15वें के दाईं ओर तीसरा, है ना? 15 3 18, कितना हो जाएगा? आर। बाएं से 15वें के बाईं ओर पांचवा अक्षर। बाएं से 15वें के बाईं ओर पांचवा अक्षर। 15 में से 5 घटेगा, कितना आएगा? 10, और 10 किसका होता है? जे का। समझ में आया? बाएं से 17वें के बाईं ओर 12वां अक्षर। ई होगा, है ना? 17 में से 12 घटेगा, कितना आएगा? 5, यानी कि ई। क्लियर है? दाएं से 12वें के दाईं ओर तीसरा अक्षर। दाएं से 12वें के दाईं ओर तीसरा अक्षर। आर। दाएं से 12वें के दाईं ओर तीसरा, तो दोनों दाएं है, घड़ी आएगा। 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 9। 9 का विपरीत आर होगा। 9 होता है आई का, और आई का विपरीत आर। दाएं से पूछेगा तो विपरीत बताएंगे। बात क्लियर है ना? क्यों? हाँ, बताइए, दाएं से 7वें के बाईं ओर तीसरा। दाएं से 7वें के बाईं ओर क्यों होगा? दाएं से बताना है हमको, है ना? दाएं से बताएंगे तो 7 और 3 जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 10। ये किसका होता है? जे का। दाएं से पूछा है तो इसका विपरीत बताना है, तो जे का विपरीत क्यों हो जाएगा। समझ में आया? दाएं से 5वें के दाईं ओर दूसरा। किसका आया? नहीं, टी कैसे होगा? दाएं से दाएं पूछ रहा है ना, माइनस होगा। एक्स होगा। अब हम क्या बोले थे हमको मालूम नहीं, हमको सिर्फ आंसर मालूम है। प्रश्न ऐसे ही आया, बोल दिए एक्स होगा उसका। घटाने पे आता 3, और 3 का विपरीत हो जाएगा 24, यानी कि एक्स। ये हमको मालूम है। अब बताइए, दाएं से 12वें के बाईं ओर पांचवा। दाएं से 12वें के बाईं ओर पांचवा, है ना? कितना आएगा? जे आएगा। आया सभी का? देखिए, दाएं से 12वें के बाईं ओर पांचवा, तो जुड़ जाएगा 12 + 5, कितना? 17, वो भी दाएं से, तो क्यू का विपरीत जे। समझ में आया? अब विपरीत क्रम से पूछ लें। अब देखिए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है ना? कैसे लिखा गया है? विपरीत क्रम में। अब आपको बताना है, बाएं से 5वें के दाईं ओर तीसरा। बाएं से 5वें के दाईं ओर तीसरा।
एस होगा, क्या होगा, एस होगा। बाएं से पांचवें के दाएं और तीसरा, तो 5 3 8, और बताएंगे किधर से, विपरीत है इसलिए दाएं से बताएंगे, बाएं से नहीं। तो दाएं से 8वां यानी कि एस, क्योंकि बाएं से 8वां होता है एच और उसका विपरीत एस। समझ में आया?